लाइव है। हाँ जी। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, हम लोग क्यूबॉइड पूरा खत्म कर चुके हैं, है ना। कल की क्लास में ना आपको ये सिलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए बच्चों कि सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का ये फॉर्मूला क्या होते हैं भैया, है ना। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम सिलेंडर के ही सवाल करेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। शुरू करें प्यारे दोस्त आज की कहानी। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले फॉर्मूला याद करो, तभी आप सवालों को कर पाओगे। ठीक है जी। तो यहां पे हम ऑप्शन टेक्निक भी जानेंगे कि कैसे हम बड़े बड़े सवालों को ऑप्शन से करेंगे, है कि नहीं सचिन। आइए, पहले और दूसरे बेलन के आज की क्लास का पहला सवाल या पहला टाइप, ये टाइप कल ही हो जाना चाहिए था, ये सवाल छूट गया, कोई बात नहीं। पहले और दूसरे सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो 32:9 है, उनकी हाइट का रेशियो 8:9 है, ठीक है। दूसरे बेलन के बेस का एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पहले बेलन की रेडियस क्या होगी। अगर दूसरे बेलन का एरिया 616 तभी आ सकता है जब रेडियस क्या हो, 7 का मल्टीपल है बच्चे। यानी कि पहले बेलन की रेडियस कुछ और होगी नहीं, 7 का ही मल्टीपल होगी। 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, 28। खत्म। समझा बच्चों। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर गुणा हाइट पे, क्योंकि यहां पे पाई तो फिक्स नंबर है। अब आपको आपको यहां पे सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है, सिलेंडर की हाइट दी है, रेडियस का स्क्वायर कैसे आएगा। अगर आप वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से डिवाइड करते हैं तो दोनों सिलेंडर की रेडियस के रेशियो का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब दो सिलेंडर है, पहले और दूसरे सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो 32:9 है। दोनों सिलेंडर की हाइट का जो रेशियो है प्यारे बच्चों 8:9 है। हमें रेडियस पूछा ना, तो मैं रेडियस पे फोकस करूंगा। अब वॉल्यूम के रेशियो को आप डिवाइड कर दीजिए प्यारे दोस्तों हाइट के रेशियो से। तो जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर क्या होगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आएगा। 9 से 9 कट गया, 8 से 32 कट गया 4 बार, यानी कि 4:1। ये रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आया। तो दोनों सिलेंडर का जो रेडियस है, रेडियस का रेशियो क्या आएगा, 2:1। ये आ गया ना। ये दोनों सिलेंडर के जो बेस की रेडियस है और रेडियस का रेशियो 2:1 आ गया ना। आपसे पूछा दूसरे बेलन के बेस का एरिया 616, बेस यानी कि सर्कल। बेटा फॉर्मूला नहीं लगाते, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो बच्चों उसका एरिया कितना होता है, 154। अगर यहां पर प्यारे मित्र दूसरे सर्कल का एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 154 की वैल्यू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4 गुना। 154 की वैल्यू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4 गुना 154 चौका 616। तो दूसरे सर्कल की रेडियस क्या होगी बेटा, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, रेडियस नापते हैं सेंटीमीटर में। अगर एरिया 4 गुना हो रहा है तो रेडियस 2 गुना होगी, यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूं कि दूसरे बेलन की जो रेडियस है 14, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। तो पहले बेलन की रेडियस कितनी है, 2 यूनिट। 2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया, कोई डाउट। ये आपने सवाल कर लिया सॉल्व, लेकिन पेपर में इतना करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। आपको पता है कि यहां पे जो भी आंसर आएगा रेडियस क्या किसका मल्टीपल आएगी, 7 की आएगी कि नहीं। क्योंकि दूसरे बेलन की रेडियस अगर एरिया इंटीजर है तो 7 का मल्टीपल होनी चाहिए, तो पहले बेलन की रेडियस भी ऑटोमेटिकली 7 से कटने वाला नंबर होगा, वो एक ही ऑप्शन है ना। सॉल्यूशन आपने सीख जरूर लिया है पर करना नहीं है, पेपर में आगे आते हैं बच्चों। अब यहां से आएगा प्यारे दोस्तों पहला टाइप आज की क्लास का, ठीक है। चलिए, आज की क्लास का पहला टाइप कर्व सरफेस एरिया वाले सवाल। क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। आइए, एक बेलन की हाइट 45 सेंटीमीटर है,
इसके बेस की सरकमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर है, तो पूछा है बेलन का कर्व सरफेस एरिया कितना है, बताओ। एक बेलन की हाइट 45 सेंटीमीटर है, बेस की परिधि 132 है, बेलन का क्या पूछा है, कर्व सरफेस। बताइए बच्चों, बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। ये मैंने आपको बताया है, आप बोलोगे हां जी सर पढ़ाया है। आप बताओ बच्चों, यहां ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। 2πr क्या है, बेस की सरकमफ्रेंस। अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो उसकी सरकमफ्रेंस ही क्या होती है, 2πr। तो यहां पे आपको बच्चों डायरेक्ट नहीं दे दिया क्या, बेलन के आधार की परिधि क्या दे दी, 132। अब जिस बच्चे को ये सब नहीं पता वो क्या निकालने लगेगा, पहले रेडियस निकालेगा, मूर्ख है कि नहीं वो। तो 2πr बेलन के आधार की परिधि डायरेक्ट 132 है, और हाइट कितनी है, 45। तो 132 गुणा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। 45 में दिखता है 9, अगर किसी संख्या को 45 से गुणा करेंगे, 45 में 9 है तो आंसर 9 से कटने वाला होगा कि नहीं। कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 9 से कटे। 5 4 9 और 9 18, 9 से कटता है। ये नंबर 9 से नहीं कटता। 7 2 9, ये नंबर भी 9 से नहीं कटता। 7 2 9 है, ये भी 9 से नहीं कटता, यानी कि एक ही नंबर 9 से कट रहा है पहला। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कटेगी। आई ना बात समझ में, खत्म। ये बताओ सवाल नंबर 7, 20 सेंटीमीटर रेडियस और 34 सेंटीमीटर हाइट वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, दिख रहा है। आप बताओ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। आप कहोगे सर पाई का मान क्या लेना है। अगर सवाल में कुछ भी मेंशन ना किया जाए तो हमें पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। क्या लेनी है, 22/7। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, पाई का मतलब 22/7। रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, 34 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ गया, है कि नहीं सचिन, 2πr/h। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट है बच्चों। मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब आप बताइए कितना आ जाएगा। अगर आप इस सवाल के आंसर देखें तो इस सवाल के जो आंसर हैं वो अप्रोक्स एग्जैक्ट आ ही नहीं सकते। आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते ना। अब बताओ क्या आएगा, 22 दूनी 44 दूनी 88, 22 दूनी 44 दूनी 88, 880 गुणा 34। भैया 880 गुणा 34 बटे क्या आ गया प्यारे दोस्तों, 7 आ गया। अब बताइए, बताओ क्या आ सकता है इसका आंसर, बताइए। 880 गुणा 34 बटे 7। इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट हैं और अप्रोक्स हैं, लेकिन बहुत दूर दूर भी, तो जैसे यहां भी 8 का गैप है, यहां भी काफी गैप है, तो हम अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं, अप्रोक्स कैलकुलेशन। ठीक है ना बच्चों। अब बताओ 7 से 34 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, 7 से 880 को काट लेते हैं, काट दें तो 7 एकम 1 8, 1 8 7 दूनी 14, कितना बचेगा 4 0, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, क्या बच जाएगा, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा देंगे, 7 7 49, 125.7। तो 125.7 की आपको किस में गुणा करनी है, 34 में। तो 125 का 34 गुना क्या आएगा, जैसे 125 की 34 में गुणा करने, 34 को क्या लिख लो आप, 2 गुणा 17 है कि नहीं सचिन। तो 125 दूनी, अब 250 गुणा 17 करना है। 250 गुणा 17 तो बहुत आसान है, 250 गुणा 20 5000, इससे कितना 750 कम 4250 है ना बच्चों, 4250 प्लस। अब बताइए अब क्या करना है, पॉइंट, ये 34 की 0.7 में गुणा करनी है। एक्चुअली ये दोनों आंसर काफी नजदीक हैं, केवल 8 का ही फर्क है, इसलिए मुझे बहुत नजदीक कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। 34 की 0.7 में गुणा करेंगे क्या आएगा बच्चे, 210 और 28, 238, 23.8। तो 4250 में 23.8 जोड़ेंगे तो 4273.8 के करीब आएगा। तो क्या आंसर आना चाहिए जी, ये वाला आंसर इसके करीब आ रहा है आंसर। ठीक है ना बच्चों, कोई तकलीफ। आइए अगला सवाल करो, रेलवे एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ, बनाएंगे। एक सिलिंड्रिकल रॉड का आउटर कर्व सरफेस कितना है, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर।
छड़ की रेडियस कितनी है 87 सेंटीमीटर। छड़ की बाहरी त्रिज्या बताओ, आंसर बताना है 0.2 स्थान तक, और आंसर देख लीजिए कितने नजदीक है। लंका लग जा रही है ऐसे सवालों को करने में बच्चों की, बच्चों हैं। चलिए, एक सिलिंड्रिकल रॉड है, उसका क्या दे रखा है, आउटर कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, यानी कि बाहर से कर्व सरफेस एरिया कितना, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी रॉड की लंबाई, लंबाई बोले हाइट बोले एक ही बात, 87 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, आउटर रेडियस बताना है। सिलेंडर का कर्व केवल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, और आंसर लगभग है। जब सवाल के आंसर लगभग हो तो वहां को यूनिट डिजिट मल्टीपल वगैरह चेक नहीं करते हैं कि नहीं सचिन। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 2πRH। सिलेंडर का एक्सटर्नल आउटर कर्व सरफेस एरिया है 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने मान लिया कि इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, तो क्या आ जाएगा 2πRH। पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7। रेडियस R इंटू हाइट कितनी है 87 सेंटीमीटर। ये बताइए बच्चों, आप बताओ 7500 का मतलब 75 गुणा 100, किससे कट गया, 4 से। 4 से 100 कट गया 25 बार, 4 से 22 दूनी 44 कट गया 11 बार। ये हो गया ना। और भी कुछ हो सकता है, हाँ 3 से कट गया 75 25 बार, और 3 से कट गया 87 29 बार। ये आ गया ना बच्चे। अब आप मुझे खुद बताओ कि क्या आ गया जी। ये 25 गुणा 25 625, और गुणा 625 गुणा 7 कैसे आएगा। देखो जैसे मुझे 625 की 7 में गुणा करनी है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो कैसे गुणा करते हैं, 625 को ना ब्रेक करके लिख दिया करो, हैं बच्चों। कैसे लिखेंगे 625 को, 600 प्लस 25, आई ना बात समझ में, गुणा, तो 600 की 7 में गुणा करो 4200, और 7 की 25 में गुणा करो 175। ऐसे ये दिमाग में करना है। 4200 और 175 कितना आ गया, 4300, 4375। और बटे क्या आएगा, बटे आएगा 11 गुणा 29। 11 गुणा 29 क्या आएगा, 290, और 29 319, है ना, बराबर क्या आ गया, और यही है बच्चों, यही करना है, और तो कोई रास्ता है नहीं, है कि नहीं सचिन। अब बताइए 4375 को 319 से भाग देना है, तो आप ये देखिए 319 एकम 319 जाएगा, बचेगा कितना, 118, 1185 बचा। 1185 319 से कितनी बार चला जाएगा, 1185 319 से 3 बार ही जा पाएगा, 4 बार तो जा ही नहीं पाएगा। तो 1185 319 से 3 बार ही जा पाएगा, यानी कि आंसर 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आंसर नहीं है दोनों। ये भी जरूरी बात होती है, 2 ऑप्शन हट गए, लेकिन ये दोनों ऑप्शन भी इतने नजदीक है जिसकी कोई हद नहीं, है ना बच्चों। अब आप ध्यान से सुनना, 319 से कम 319, बच गया 118, 1185। अब 319 से 3 ही बार जाएगा, 319 चौका कितना होता है, 1276। 319 चौका 1276, लेकिन ये कितना है 1100, काफी दूर है, यानी कि आंसर ना 14 के करीब नहीं आएगा, आंसर 14 से थोड़ा छोटा ही आना चाहिए, इसलिए आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। चाहे तो पूरा करके देख लो, 319 दिया जाएगा मेरे दोस्तों, कितना हो जाएगा 957। अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, ये बच जाएगा लगभग आपका 230 के करीब। 230 बच गया, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे 2300, तो 319 से कितनी बार जाएगा फिर, 7 बार। 370 2100 होता है, तो ये लगभग 7 बार जाएगा, तो अप्रोक्स आंसर क्या आएगा, 13 पॉइंट समथिंग, 13.7। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे सवाल हैं जिनमें आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन ही करनी है। आप कहोगे सर ये कैसे मजबूत होगी, प्रैक्टिस करने से। आप सैकड़ों सवाल प्रैक्टिस करो, आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी, ठीक है ना। ऑप्शन का जितना हो सके उतना ध्यान रख लो। वो जमाने बीत गए जब डायरेक्ट सवाल केवल मल्टीपल से सॉल्व हो जाते थे, है ना बच्चों। बताइए, करेंगे केवल अभी जो सवाल बन रहे हैं वो कौन से, कर्व सरफेस एरिया वाले। एक बेलन का व्यास 70 सेंटीमीटर है और हाइट है 7 मीटर, यही है। 28 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से इसके कर्व सरफेस एरिया को पॉलिश करने का खर्चा कितना आएगा, ये सवाल है।
क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? मान लो जैसे सिलेंडर है, हमें इसके कर्व सरफेस को क्या करना है? पॉलिश। उसका क्या निकालना है? खर्चा है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या निकालेंगे? पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस निकालेंगे, फिर उसको किससे कर देंगे? 28 से गुणा। समझ में आया बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, यहां जो भी आंसर आएगा एग्जैक्ट आना चाहिए 11 का मल्टीपल। सीधा 11 का मल्टीपल आंसर चेक करो, आ जाएगा उत्तर। कैसे? अभी बताते हैं। बेलन का व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी? 35 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? है कि नहीं बच्चे? आप बताओ, बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा? 2πRH। पाई का मतलब 22/7। रेडियस 35 सेंटीमीटर है, जबकि आपको लेना किस में? मीटर में। तो आपको 35 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे ना। 35 बटे इंटू हाइट कितनी है? 7 मीटर। ये बेलन का कर्व सरफेस एरिया आ गया। बोलो बच्चों, अब इसको पॉलिश करना है। 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का खर्चा कितना है? तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने का खर्चा कितना आएगा? 28 से। यह आएगा कि नहीं सचिन? रुपए में। और मैंने ये देख लिया कि जब ये 7 से 7 कट जाएगा तो सीधा का सीधा आंसर अब तो एग्जैक्ट ही रहा। एग्जैक्ट रहा कि नहीं रहा बच्चों? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। और आंसर क्या आना चाहिए? 22 में 11 दिख रहा, 11 का मल्टीपल। ठीक है बच्चों, 11 से ये नंबर कट रहा है क्या? 4 1 5 और 3 2 5, 5 5 का डिफरेंस 0। 2 5 7 7 14 और 8 का डिफरेंस 6, ये नहीं है बच्चों? 4 7 11 और 9 का डिफरेंस 2, 11 से नहीं कटता। 4 5 9 और 2 8 10, 9 और 10 का डिफरेंस 1। एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है, पहला वाला। यही क्या है? आंसर। अब चाहे कैलकुलेशन करके देखो, यही आएगा। है कि नहीं बच्चे? लेकिन आपको ये स्टेप लिखना भी ना पड़े, आप सीधा दिमाग में सोचो। जिस दिन आप वो कर पाओगे उस दिन जाके सिलेक्शन होगा, कि आपको पता है कि नीचे का 22/7 ऊपर के 7 हाइट को काट देगा, इसलिए नीचे केवल 100 दशमलव लगाने के काम आएगा, इसलिए आंसर एग्जैक्ट है, 11 का मल्टीपल है। ठीक है ना? अगला सवाल ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 10। ठीक है बच्चों, बनाइए। एक सिलिंड्रिकल ऑयल टैंक है जिसकी रेडियस कितनी है? 5 मीटर। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? 628 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा है सिलिंड्रिकल टैंक का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, और आंसर बताना है राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, अप्रोक्स में। जैसे आंसर अप्रोक्स में होते हैं वैसे कलेजा कांप जाता है लड़कों का। बहुत से बच्चे पता नहीं क्या क्या करेंगे इस सवाल में, लेकिन सोचो, आपको सवाल में क्या दिया है? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना? 628। आप बताओ मुझे क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला और नीचे वाले सर्कल का एरिया। अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो बच्चों, अगर मैं सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया में से ऊपर और नीचे के सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या ये बचेगा रेड रेड कर्व सरफेस एरिया की नहीं? है कि नहीं बच्चों? तो यहां पे सिलेंडर है, उसका टोटल सरफेस एरिया है 628 वर्ग मीटर। इसमें से 2 सर्कल का एरिया आपको घटाना है। जैसे ही आप 2 सर्कल का एरिया घटाओगे, क्या बचेगा? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। है कि नहीं? अब 2 सर्कल के एरिया, टॉप और बॉटम दोनों का माइनस करना। आंसर एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स में। तो आप भी सर्कल के एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू भी आप अप्रोक्स में ले लो, 3.14, है ना? रेडियस कितनी है सर्कल की? 5 मीटर गुणा 5 स्क्वायर। ये आ गया ना बच्चों? है कि नहीं सचिन? ये आ गया कर्व सरफेस एरिया डायरेक्ट। टोटल सरफेस एरिया में से क्या करा? टॉप और बॉटम के 2 सर्कल के एरिया घटा दे, इसलिए किससे गुणा करिए? 2 से। एक सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर 628 माइनस, अब आप मुझे बताओ कितना आएगा? 25 दूनी 50, 50 की 3 में गुणा करेंगे 150, 50 की 0.14 में गुणा करेंगे 7, यानी कि कितना आ जाएगा? ये 157। 157 अप्रोक्स है। तो बताओ कितना आ गया जी? 1, 12 में से 5 गया, 5 में से गया 4, 471। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 471 के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है ना बच्चों? कोई तकलीफ? मुझे लगता है सबको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलो, ये बताओ सवाल नंबर 11। आगे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, अगला टाइप। अब है सवाल
टोटल सरफेस एरिया वाले कौन से हैं बच्चे? टोटल, बिल्कुल सीक्वेंस में डिजाइन किया है, कुछ भी चीज नहीं छोड़ी है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, मिक्स सब आएगा, है ना। एक बेलन का टोटल सरफेस एरिया बताओ जिसकी रेडियस 6 है और हाइट 8 सेंटीमीटर। पाई क्या लेना? 22/7। आप बताइए सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr इंटू ब्रैकेट में h प्लस, ये पढ़ा है ना आपको बच्चों। इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट हैं और इंटीजर है। पाई की वैल्यू 22/7 रखूंगा, नीचे का 7 कट भी गया, ऊपर 22 में 11 बचेगा, तो सीधा आंसर क्या आना चाहिए? 11 से कटने वाला। ये नंबर 11 से नहीं कटता, ये 11 से कटता है, ये 11 से नहीं कटता, ये नहीं कटता। आंसर क्या है? खत्म हो गया सवाल। ठीक है बच्चों। बताओ क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया? 2π, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है? 6, और h प्लस आर कितना आएगा? 8 + 6, ये रख दिया। 7 से 14 कितनी बार? तो 22 दूनी 44 गुणा 12, यही आ गया 528। करने की जरूरत थी नहीं। एक बेलन का टोटल सरफेस एरिया बताइए, उसके आधार का व्यास 28 और हाइट 70। आधार का व्यास 28 है तो रेडियस कितनी है? 14। हाइट कितनी है? 70। क्या बताना है? टोटल सरफेस एरिया। आंसर एग्जैक्ट है, 22/7 लेना है। जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल। 7300 11 से नहीं कटता, 8000 11 से नहीं कटता, 7 3 10, 9 2 12, 10 12 का डिफरेंस 2 11 से नहीं कटते, आंसर है 7 9 16, 16 और 5 का डिफरेंस 11, अकेला नंबर 11 से कट रहा है। खत्म। कितना सेकंड लगा करने में? 2 सेकंड है बच्चों। अगर करना चाहते हो तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr, 2π, रेडियस 14, ब्रैकेट में h प्लस आर। h प्लस आर क्या है? 70 + 14 84। 7 से 14 2 बार। ये कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या वाकई में इसकी जरूरत है कोई? नहीं ना। नेक्स्ट, एक बेलनाकार टैंक जिसकी इंटरनल रेडियस 14 मीटर है, 10 मीटर की गहराई तक पानी भरा है। ठीक है। गीली सतह का कुल एरिया कितना है? बढ़िया सवाल। कैसा सवाल है बच्चों? बढ़िया है कि नहीं सचिन? ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों। जैसे कि आपका ये एक सिलेंडर है ना भाई। इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है? 14 मीटर। इसमें पानी भरा हुआ है कहां तक? 10 मीटर गहराई तक। यानी कि पूरा पानी नहीं भरा हुआ, केवल इतना पानी भरा हुआ है 10 मीटर की गहराई तक। तो पूछा है गीली सतह का एरिया बताओ। तो क्या क्या गीला हो गया प्यारे बच्चों? एक तो सिलेंडर का ये वाला घुमावदार कर्व, ये एरिया गीला हो गया, प्लस सिलेंडर का क्या गीला हो गया? बेस। आई ना बात समझ में? कोई दिक्कत? तो यहां पे गलत टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना कि गलती कर दो। क्या निकालना है? यहां ये नहीं लिखा हुआ कि पूरा भरा हुआ है। क्या भरा? वाटर अप टू 10 मीटर हाइट तक, यानी कि पूरे में से 10 मीटर ही भरा हुआ होगा। तो ये वाला कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया। हालांकि जो भी आंसर आएगा क्या आएगा? 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? 1 9 10, 4 6 10, 10 का डिफरेंस 0। 1 9 10 और 4 4 8 11 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। क्या आंसर आ चुका है? ए ऑप्शन है कि नहीं बच्चे? आप देखना चाहते हो तो पहले कर्व सरफेस एरिया 2πrh, 2 × 22/7, रेडियस कितनी? 14, और हाइट कितनी? ये तो हो गया गीला कर्व सरफेस एरिया। प्लस क्या निकालना है आपको? सर्कल का एरिया। सर्कल की रेडियस है 14, 14 क्या होता है? 7 का दुगुना। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया क्या होता है? 154। रेडियस अगर 7 का दुगुना है तो एरिया क्या होगा? 4 गुना। ये एरिया आएगा प्यारे बच्चों।
ठीक है, ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दिख नहीं रहा सीधा आंसर, 154 में भी 11 है, 22 में भी 11 है, इसलिए 11 का मल्टीपल बनेगा, है ना। आइए सवाल नंबर है 14, बनाओ। एक बेलन की हाइट और उसका टोटल सरफेस एरिया 4 और 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा हूं सिलेंडर के बेस की रेडियस क्या है। ये हमारा प्रश्न है तुम लोगा से, ठीक है। बताओ, एक सिलेंडर की आपको हाइट 4 सेंटीमीटर, सॉरी भाई, सिलेंडर की हाइट 4 सेंटीमीटर, सिलेंडर का क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा है, रेडियस। ये ऑप्शन है गंदे से। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, देखो पाई में ही है ना, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, h यहां पे 4, 4 प्लस आर बराबर 8 पाई। ये आ गया 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। आप जानते हैं कि 2 पाई से हमारा 8 पाई कट जाएगा 4 बार, कट गया ना। अंदर आर से गुणा करूंगा तो आर, ये आएगा 4 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 4, या हम ये कह सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 4 आर इक्वल टू 4। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण है कि नहीं बच्चों। ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, है कि नहीं सचिन। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का इसको एक आसान तरीका है। देखो, जिन बच्चों को अलजेब्रा नहीं आता वो इसको आगे स्किप कर दो, जिस दिन अलजेब्रा सीखोगे ये आ जाएगा। ये आर स्क्वायर प्लस 4 आर है, अगर आप दोनों तरफ 4 जोड़ दो, क्या जोड़ दो, 4, तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया प्यारे बच्चों। ये किसका स्क्वायर बन गया बताओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ये आर प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, है कि नहीं बच्चों। क्या बन गया, आर प्लस 2 का, है ना, आर का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 भी करेंगे 4 बराबर क्या आएगा, 4 प्लस 4 8। ये बन गया। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो आर प्लस 2 बराबर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 8। तो रेडियस कितनी आएगी आप बताइए, रूट 8 क्या होता है, 8 का मतलब 4 दूनी 8, रूट 8 आ गया 2 रूट 2, 2 उधर चला गया -2, तो रेडियस आ गई 2 रूट 2 -2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। समझ में आना बच्चे। आइए आगे चलते हैं, बताओ। करेंगे, एक सिलेंडर का क्या बताना है प्यारे दोस्त आपको, है सचिन। एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है 30,144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 52 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। बताएं बच्चे, कोई आसान काम नहीं है इस सवाल को सॉल्व करना। पाई की वैल्यू क्या इस्तेमाल करनी है, 3.14। हमें सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दिया है, हाइट दिया है, तो क्या हम सिलेंडर की रेडियस नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल पाएंगे क्या, इतने बेगैरत तो नहीं है। आप बताओ, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 30,144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने मान लिया कि सिलेंडर की रेडियस कितनी है, आर। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14। 2 पाई आर ब्रैकेट में क्या आ गया सचिन, h प्लस, h कितना है, h है 52, 52 प्लस आर। ये प्यारे मित्रों, है ना। तो सॉल्व करेंगे, तो अगर सॉल्व करेंगे तो यहां डेसिमल हटाएंगे तो वहां 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। 314 जरूर सड़ा हुआ नंबर, इससे जरूर कटेगा। 314 से अगर हम इसको काटें तो 301 तो जाएगा नहीं, 3014 कितनी बार जाएगा, 314 से 9 बार, है कि नहीं सचिन। 314 निम्मा कितना होता है, 2700, और 14 निम्मा 126, 2826। 2826 चला गया, कितना है 3014, तो बचा कितना, 74 और 14 88, 288। कितना है, 288, और ये कितना है 4। अब बताओ 314 से कितनी बार चला जाएगा ये,
2700 और 126, 9 बार ही चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 314 निम्मा, 2700 और 126 कितना आ जाएगा? 2826। कितना बचा फिर? 2826 है, तो अगर इसमें से 2826 घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8, 7 में से 2 गया, गड़बड़ है यार, कुछ है? कुछ गड़बड़ है ना? फिर से देख लेते हैं। 314 से देखना है कट भी रहा है पूरा कि गलत है सवाल? 314 से कट भी रहा है ये। 144 को अगर 314 से भाग करें 96 बार कट रहा है, तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी फिर। अच्छा, डेसिमल हटाओगे तो यहां 0 आएगा, है ना? देख लेते हैं 314 से कितनी बार कटेगा पहले? 9 बार। 300 निम्मा 2700 और 14 निम्मा 126। 2700 और 126 कितना आएगा? 2826। लेकिन हमारा है कितना? 3014। तो ये 74 बच गया और ये 14 बच गया। 74 और 14 कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 88। 88 और 2800 था तो 288, 2884 हुआ भाई ये, 2884। यही है, ये हो रहा है ना सचिन? 2700 और 126, 2884। फिर 314 से 6 बार तो यार ये जा ही नहीं रहा। अरे यार 1884 बचेगा ना? बता भी नहीं रहे क्या है? 1884 बचेगा, है ना भाई? 314 निम्मा जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 2800 और 126, 2926 हो जाएगा। सॉरी 2700 और 126 कितना आ जाएगा? 2826। 2826 से ये कितना है? 3014। तो 74 और 14 और 100 बचेगा, यानी कि 1884। ठीक है ना भाई? अब 314 से कितनी बार जाएगा फिर ये? 6 बार। 300 चिक्का 1814 चिक 84, 996 हो गया। कोई डाउट? अब आप देखो 2 से 96 कितनी बार कट गया? 4800 बार। तो आर गुणा 52 प्लस आर कितना आ गया है सचिन? आर प्लस 52 गुणा आर कितना आ गया? 4800। यही आ रहा है? ठीक है भाई? अरे घोंचो, यही आया कि नहीं? आर गुणा 52 प्लस आर 4800। ये क्या बन गई? एक, अगर आप इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आर का मान आएगा जैसे पिछले सवाल में हुआ। लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना कोई आसान काम तो है नहीं। इतनी लंबी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा सीधी तरह चला फॉर्मूला लगा के। या तो मैं सवाल को यहीं पे छोड़ दूंगा या फिर इसमें कुछ जुगाड़बाजी लगाऊंगा। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना सॉल्व करे यहां सिलेंडर की रेडियस क्या आ जाएगी? बताइए, बिना सॉल्व करे सिलेंडर की रेडियस क्या आ जाएगी? बताओ, बिना सॉल्व करे कोई बच्चा ये गैस कर पा रहा है? आर गुणा 52 प्लस आर कितना है सचिन? 4800। 4800 का मतलब क्या है? 48 गुणा 100। इसके अलावा तो इंसान के दिमाग में नहीं आएगा कुछ भी। और 48 और 100 के बीच में गैप कितने का है? 52 का। 52 ही तो दिख रहा है। यानी कि अगर रेडियस 48 ली जाए तो 52 प्लस 48 क्या आ गया? 100। और 48 गुणा 100 क्या आ गया? 4800। तो रेडियस कितनी है? 48। तो जानबूझ के एग्जामिनर ने इक्वेशन बड़ी बनाई है, तो डेटा ऐसा सेट किया है कि आप इजीली कर लो। क्या आगे? रेडियस 48। आई ना बात समझ में? ये रेडियस निकालनी पड़ी। अब सवाल खत्म नहीं हुआ, सवाल तो अभी शुरू हुआ है। आपको क्या निकालना है? सिलेंडर का कर्व सरफेस। कर्व सरफेस कैसे आएगा बच्चे? आपको यहां पे हाइट दी है सिलेंडर की, रेडियस पता चल गई तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 है भाई। 2 पाई आर एच, रेडियस कितनी है? 48 और हाइट कितनी है? 52। तो 48 गुणा 52 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे? बताइए। ये 48 गुणा 52 इजिली हो जाएगा मेरे प्यारे 2500 से 4 कम, 2496। क्या आ गया? 2496। नहीं समझे होंगे आप लोग। हालांकि यहां इस सवाल के ऑप्शन देखो, 14,000, 15,000, 16,000, 18,000, हजार का फर्क है। कितने का फर्क है?
हजार हजार का, हजार हजार का फर्क तो बहुत ज्यादा होता है, तो मैं इस सवाल की कैलकुलेशन एग्जैक्ट करूंगा ही नहीं, क्या करूंगा, अप्रॉक्स। 48 गुणा 52 को अगर 50 50 2500 कर लिया जाए, लगभग कितना है 2500। 2500 का दुगुना क्या आएगा, लगभग 5000, और 5000 की 3.14 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15,000 मेरे दोस्तों 700 के करीब। 15,700 के करीब कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है। बताओ कोई डाउट, ठीक है ना। दूसरा कि भैया इस सवाल के जो आंसर है, अब यहां पे अच्छा एग्जैक्ट ही है ना, हाँ 3.14 है। आप यूनिट रिलेटिव मैच कर सकते हो, 2 चौक 8, 8 अट्टे 64, 4 4 दूनी 8, इकाई का अंक क्या आएगा 8 आएगा। तो ये वाला आंसर नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से एक होना था। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। ये बताओ, एक बेलन का, अब अगला टाइप आ गया प्यारे दोस्तों यहां पर वॉल्यूम वाला, क्या आ गया, वॉल्यूम। पहले कर्व सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया, अब क्या आया है, वॉल्यूम। नेक्स्ट टाइप, एक बेलन का वॉल्यूम बताइए जिसके बेस का एरिया 40 और हाइट है 9 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान सवाल से शुरुआत करते हैं, पर धीरे धीरे देखो कहां तक उड़ाते हैं। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पर हमने ये भी तो पढ़ाया है, सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर यहां पे बेस ऑफ एरिया 40 दे रखा है, सिलेंडर का हाइट 9 है, तो उसका वॉल्यूम डायरेक्ट कितना आएगा, 40 निम्मा 300। कोई डाउट है, आप बोलोगे नहीं सर। ये बताइए अगला सवाल नंबर 17, एक बेलन का वॉल्यूम 1650 मीटर क्यूब है, इसके बेस का एरिया, वेयर इज द सरफेस एरिया ऑफ इट्स बेस, आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल 78:4/7 है। उस बेलन की हाइट बताओ क्या होगी। बच्चे सभी लोग जानते हैं बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब यहां पे बेलन के बेस का एरिया ही दिया है डायरेक्ट, क्या दिया है 78:4/7, तो 78 + 4/7 क्या आएगा बच्चों, 78:4/7 का मतलब 78 + 4/7। 78 का 7 गुना कितना आएगा बच्चों, 490 और 56 546। 546 में 4 जोड़ दूंगा 550, तो 550/7। ये कुछ नहीं है, हमने 78:4/7 को सॉल्व कर लिया। तो वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इंटू बेलन की हाइट, ये ना सचिन। 550 से 1650 कितनी बार कट गया, 3 बार, यानी कि 7 या 21। सब कुछ मीटर में, तो ये आंसर मीटर में आएगा, 21 मीटर। कोई डाउट, बना 15 सेंटीमीटर रेडियस और 119 सेंटीमीटर हाइट वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है। सब बच्चों को समझ में आया बच्चे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर स्क्वायर एच, आर यानी कि रेडियस कितनी है 15 का स्क्वायर 225 है ना, इंटू हाइट कितना 119। अब बताओ 7 से 119 कट गया कितनी बार, 17 बार। ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, आप अगर इस सवाल को ध्यान से देखेंगे प्यारे भाई, तो खैर ये तो आंसर हो ही नहीं सकता इस सवाल का, है ना। 22 से गुणा हो रही है, तो आंसर जो भी आएगा सीधा सीधा किससे आएगा, 11 से कटने वाला। 11 से कटने वाला नंबर 8 1 9 और 4 5 9, 9 का डिफरेंस 0 ये है। 8 5 13 और 5 का डिफरेंस 8 11 से नहीं कटता। 8 1 9 और 5 4 9, फंस गए 2 ऑप्शन में। ये भी कट रहा है ना। अब आप देखो कि अगर आप 225 से गुणा करेंगे, 225 में क्या आता है 25, तो जो भी आंसर आएगा ऐसा होगा जो 25 से कटे। क्या नंबर 25 से कटेगा, इसके एंड में 40 आ रहा है, ये नंबर 25 से कटेगा ही नहीं। क्या आंसर हुआ सवाल का, ए। दूसरा कि जो भी आंसर आएगा 17 से गुणा हो रही, 17 से कटने वाला 85 17 से कट जाएगा, 14 नहीं कटेगा, इसलिए आंसर क्या होगा, ए। समझ में नहीं बात। 19, उस बेलन का वॉल्यूम बताओ जिसकी रेडियस 42 है और हाइट 19 है। पाई क्या लेना है 22/7। आप इस सवाल के देखो ऑप्शन, ऑप्शन एग्जैक्ट हैं
और पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 लेनी है। जब पाई का मान 22/7 लेना है मित्रों, तो जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। एग्जैक्ट सवाल है, पेपर का एग्जैक्ट ऑप्शन है ना। तो क्या ये नंबर, हम 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, 1 6 9 9 और 3 12, और ये आ गया 3 6 9, 12 9 का डिफरेंस 3, 11 से नहीं कटेगा। 1 8 9 9 3 12, 1 8 9 3, 1 6 7 3 10 हो गया बच्चों यहां पे, सॉरी हाँ, ये 1 8 9 3 12 और 12 9 का डिफरेंस 3, ये भी नहीं कटेगा। ये देखेंगे 1 7 8 8 और 3 11, 11 और 9 का डिफरेंस 2, ये भी नहीं कटेगा। क्या आंसर है, डी। 1 5 6 6 और 3 9, 9 और 9 का डिफरेंस 0 है, ये अकेला ऑप्शन 11 से कट रहा है, यही क्या है आंसर। बताओ कोई समस्या, सबको बात समझ में आ रही कि नहीं। मुझे लगता है सबको समझ में आ रही है। ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 20। एक बेलन की हाइट 35 सेंटीमीटर है ना। बोला है इसके बेस की सरकमफेरेंस इसकी रेडियस से 37 सेंटीमीटर ज्यादा है। बेलन का बेस क्या होता है, सर्कल। तो सर्कल की जो परिधि है वो सर्कल की रेडियस से कितना ज्यादा है, 37 सेंटीमीटर ज्यादा है। बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आएगा πr²h। एग्जैक्ट आंसर है तो क्या आएगा आंसर, 11 का मल्टीपल। पाई बराबर क्या लेंगे, 22/7 लेंगे, अगर कुछ मेंशन ना किया जाए। 11 का मल्टीपल ये ऑप्शन तो नहीं है, ये 11 से कटता है, ये 11 से नहीं कटता। 4 5 9 और 8 का डिफरेंस, ये 11 से नहीं कटता। आंसर आ गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन भैया इस सवाल का आंसर आ लिया है कि नहीं सचिन, बताओ इससे आसान है कुछ। आप कहोगे सर सॉल्व करके भी तो दिखा दो। एक बेलन की हाइट 35 सेंटीमीटर है, ये तो खुल्लम खुल्ला बता दिया। बोला है बेस की सरकमफेरेंस रेडियस से कितना ज्यादा है, 37 सेंटीमीटर। दिखे सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल। मैंने आपको ये पढ़ा रखा है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 यूनिट है तो उसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी, 44 यूनिट, है ना। यानी कि सर्कल की रेडियस 7 है, सरकमफेरेंस 44 होगी, तो सरकमफेरेंस रेडियस से कितना ज्यादा है, 37 यूनिट। परिधि जो है रेडियस से कितना ज्यादा है, 37 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार आधार की परिधि रेडियस से कितना ज्यादा है, 37 सेंटीमीटर। तो 37 की वैल्यू 37 सेंटीमीटर है, यानी कि सर्कल की रेडियस कितनी है, 7 यूनिट। 7 की वैल्यू कितनी आ गई फिर बच्चों, 7 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट आ गया सर्कल की रेडियस कितना, 7, है ना बच्चों। ये करना है रेशियो से। आपसे क्या पूछा है, सिलेंडर का वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है प्यारे बच्चों, πr²h, है कि नहीं सचिन। अब आप बताओ πr² क्या होता है, बेस का एरिया। πr² बेस का एरिया होता है। हमें पता है अगर सर्कल की रेडियस 7 है, सर्कल ही तो बेस होता है, तो πr² डायरेक्ट क्या आएगा, 154। और हाइट कितनी आएगी सिलेंडर की, तो 154 गुणा 35 से क्या आ गया, सिलेंडर का वॉल्यूम। ये आंसर हो गया है, समझ बच्चों। करेंगे सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 21, बनाइए। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के बेस की सरकमफेरेंस कितनी, 88 सेंटीमीटर, है कि नहीं सचिन। बेस की सरकमफेरेंस 88 है, उसकी हाइट कितनी है, 153 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, वॉल्यूम। आंसर बच्चों एग्जैक्ट है, जो भी ऑप्शन 11 से कटता होगा वही क्या होगा आंसर। 11 से कटने वाला क्या ये नंबर है, 9 4 13 3 16, 16 9 का डिफरेंस 7 नहीं है ना। 9 7 16 4 20, 20 और 12 का डिफरेंस 8, 9 और 1 10, 10 और 12 का डिफरेंस 2, खत्म। क्या आंसर है, डी। 9 2 11 8 19, 19 और 8 का डिफरेंस 11, 11 से कट गया। देख रहे हैं कैसे सवाल हम उड़ा रहे हैं। तो ऑप्शन टेक्निक कितना हेल्प करती है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर आपको ये सवाल सॉल्व भी करना है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत टाइम लगेगा। निकालना है सिलेंडर का वॉल्यूम बच्चों। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट, πr²h, πr²h। अब यहां पे आपको सिलेंडर की हाइट दी है ऑलरेडी 153 सेंटीमीटर।
है ना बच्चों, आपको क्या निकालना, पाई आर स्क्वायर, यानी कि सिलेंडर का जो बेस है सर्कल, सर्कल का एरिया निकालना है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहां सर्कल की रेडियस तो दी नहीं है, क्या दी है, सर्कल की परिधि, ये सर्कल की परिधि दी है, ये 2 पाई आर। वो फॉर्मूला लगा के पहले क्या निकालेंगे, रेडियस, फिर फॉर्मूला लगा के क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। अरे एक बात सोचो, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि क्या होगी, 44, और इसका बच्चों एरिया क्या आएगा, 154। इसको आत्मा में बिठा लो, इसको रट लो। सर्कल की रेडियस 7 है तो परिधि 44 होगी, एरिया क्या होगा बाल को, 100। अब यहां पे परिधि 88 सेंटीमीटर दी है सर्कल की सरकमफ्रेंस, यानी कि कितना, दुगना। आप बताओ, सरकमफ्रेंस नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया किसमें नापते हैं, सेंटीमीटर। अगर सरकमफ्रेंस दुगना हो रहा है बच्चों, तो एरिया कितने गुना होगा सर्कल का, 4 गुना, यानी कि सर्कल का एरिया 154 का 4 गुना होगा कि नहीं। 154 का 4 गुना कितना आ गया भैया, 616। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट 616 आ गया। तो 616 गुणा 153, ये क्या है, वॉल्यूम। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 ऑप्शन थे, और 6 तिया 18, एंड में क्या आ रहा है, और वो एक ही ऑप्शन के एंड में है कि नहीं बच्चे। ये भी तरीका है, ये बताइए। एक बेलन के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई इसके आधार की रेडियस की 2.45 गुनी है। क्या पूछा है, बेलन का आयतन, कर लोगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। बेलन के आधार का व्यास 12 है तो उसकी रेडियस कितनी है, 6। प्रश्न के अनुसार हाइट जो है वो रेडियस का कितने गुना है, 2 पॉइंट। अब 6 का 2.45 गुना कितना आएगा, 6 दूनी 12, और 6 गुना 0.45 आ जाएगा 2.7। 12 और 2.7 आ गया 14.7 सेंटीमीटर। ये आ गया ना बच्चे, है कि नहीं सचिन। रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 की 2.4 में कैसे गुणा करूंगा, पहले 6 की 2 में गुणा करता हूं 12, फिर 6 की 45 में 270, दशमलव लगा देता हूं 2 डिजिट के बाद, 12 में 2.7 जोड़ लिया। रेडियस पता है, हाइट पता है, क्या निकालना है, वॉल्यूम। अब देखो यहां जो हाइट है 14.7, यानी कि 7 का मल्टीपल है, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो जो पाई में 22/7 आता है, वो 7 तो 14.7 को काट देगा। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 14 पॉइंट। अब 7 से ये कट गया ना भाई 2.1 बार, तो आंसर क्या है, एग्जैक्ट 11 का 6 का स्क्वायर 36। तो जो भी आंसर आया वो क्या आएगा, 9 का मल्टीपल, 6 का स्क्वायर 36, 36 में आता है 9, जो भी आंसर आएगा 9 से भी कटेगा, और 4 से भी कटेगा, और 11 से भी कटेगा। 22 में 11 नंबर 11 से भी कटेगा, 6 का वर्ग है 36, 36 से किसी नंबर को गुणा करेंगे, 36 क्या होता है, 9 चौक 36, इसलिए आंसर 9 से भी कटने वाला होगा, और 4 से भी, है ना बच्चे। 4 से तो ये नंबर कटते ही नहीं, एंड में क्या आता है, 62। कोई नंबर तो 4 से तभी कटेगा जब लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हो, हट गया। 9 से, 9 से नंबर तब कटेगा जब अंकों का योग 9 से कटे, 6 3 9, 1 6 7 2 9, ये नंबर 9 से कट गए, कटता ही नहीं है। क्या आंसर है, समझ आए बच्चों। तो ऐसे आपको सवाल उड़ाने हैं पेपर में, हैं बंधु। ये बताइए सवाल नंबर क्या है आपके सामने, 23 बनाओ। हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना। ए सिलिंड्रिकल स्टोरेज कंटेनर हैज ए बेस रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
It is designed with sections whose height form an arithmetic progression, starting from 2 centimeter for the bottom section and reaching 10 centimeter for the topmost section, covering a total of 5 section. ठीक है. What the total volume of कंटेनर? कंटेनर का टोटल वॉल्यूम क्या है? पाई की वैल्यू लेनी है 3.14. क्या आपको समझ आ रहा है कि सवाल क्या कह रहा है ना? एक सिलिंड्रिकल स्टोरेज कंटेनर है. देखो बेटा, आपने देखी है कि ऐसे सिलिंड्रिकल टंकी होती हैं, इसमें ना छोटे छोटे जो होते हैं सेक्शन बने होते हैं, जैसे अलमारी में खाने बना देते हैं ना वैसे. तो एक सिलिंड्रिकल स्टोरेज कंटेनर है, आप इसमें अपना अनाज स्टोर कर सकते हो. इसके बेस की रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर. इसको ऐसे डिजाइन किया है कि इसकी हाइट, इट इज डिजाइन विद सेक्शन, इसमें छोटे छोटे सेक्शंस बने, उनकी हाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. स्टार्टिंग फ्रॉम 2 सेंटीमीटर, बॉटम की 2 सेंटीमीटर है, टॉप मोस्ट सेक्शन की 10 सेंटीमीटर है. टोटल कितने सेक्शन है? 5. आप बताओ, जैसे इसमें प्यारे बच्चों ये एक सेक्शन हो गया है ना, ऐसे दूसरा सेक्शन हो गया, ऐसे यहां पे ये तीसरा और ये चौथा, पांचवा, इस तरीके से ये सेक्शन जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हाइट. नीचे वाले की हाइट कितनी है? ये 2 सेंटीमीटर. ऊपर वाले की कितनी है? ये 10 सेंटीमीटर है ना बच्चों. यही है ना बच्चे? ऊपरी खंड की हाइट 10 सेंटीमीटर है. समझ आया ना बच्चों? मैं बना नहीं पाया एपी में, पर आप समझ जाइए, फीलिंग भावना समझ जाइए. अब आप ये 5 सेक्शन बनेंगे ना, 1 2 3 4 5. ये क्या बनना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. बताओ इनके बीच में कितना गैप होगा? समांतर श्रेणी वो सीरीज होती है जिसमें दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस क्या रहता है? सेम. तो 2 4 6 8 10 लगातार दिख रहा है पहाड़ा. अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा प्यारे बच्चों? 4 सेंटीमीटर. ये कितना होगा? 6 सेंटीमीटर. ये कितना होगा? 8 सेंटीमीटर. ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर. देखो एपी में 2 2 का गैप है. 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2. कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर एक धेले की दिक्कत यहां में नहीं है. तो हम ये बात जानते हैं कि यहां पे सिलेंडर के बेस की रेडियस कितनी बन गई? हाइट कितनी है सिलेंडर की? अब भाई कितनी बन गई? 2 4 6 6 12 8 20 10 30. कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट है. क्या पूछा है? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम बराबर πr²h. पाई का मतलब 3.14. रेडियस, रेडियस कितने? 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू हाइट कितनी आ जाएगी? 30. ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में. अब आप जानते हैं कि यहां डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहां 1 0 है, तो आंसर में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा. एक ही डिजिट आएगा ना, यानी कि सवाल के आंसर एग्जैक्ट है. यूनिट मैच कर लेते हैं. 4 नाम 36, 6 6 3 18 8, एंड में 8 आएगा. यूनिट कौन सा ऑप्शन है? ठीक है. ठीक है भाई, समझ में आया ना? चलो ये बताइए, सवाल है आपके सामने यहां पर 24. चलो आज इतना ही छोड़ते हैं भाई, ठीक है ना? इसके आगे के सवाल हम करेंगे कल. मजा आ रहा है ना? बाय.